सभी मित्रगण और गुरुजन को जय भगवान। तृतीय वर्ष तृतीय प्रश्न पत्र। योग योग एवं उसके अंग। योग एवं उसके अंग। योग शब्द संस्कृत में युज धातु से बना है। इसका अर्थ जोड़ना है, मिलाना है। शरीर एवं मन के संयोग से जो परिवर्तन होता है उसे योग कहते हैं। वास्तव में योग जीवन जीने की कला सिखाता है। इस संबंध में कुछ परिभाषा दी जा रही है। पहला, योग चित्त वृत्ति निरोध पातंजलि। योग चित्त वृत्तियों को रोकता है। दूसरा है योग कर्मसु कौशलम। योग कर्मों में कुशलता लाना है, गीता के अनुसार। तीसरा, संसार सागर से पार होने की युक्ति का नाम है योग। योग वशिष्ठ योग। योग का सीधा प्रभाव शरीर, मन, धर्म एवं आध्यात्मिकता आदि पर पड़ता है। अष्टांग योग। योग को 8 अंगों में बांटा गया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार बहिरंग योग होते हैं तथा ध्यान, समाधि अंतरंग योग में रखा गया है। ध्यान, धारणा, समाधि अंतरंग योग में रखा गया है। यम, नियमासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधियो देष्टामंगनी। योग दर्शन 2। पहला है यम। यम योग का प्रथम अंग माना जाता है। इसका पालन एक सामान्य व्यक्ति के लिए जरूरी है। इसको 5 भागों में बांटा गया है। पहला, अहिंसा। अहिंसा का अर्थ किसी की हत्या न करना। इसको गहराई से सोचा जाए तो इसका अर्थ व्यापक रूप से निकलता है। किसी जीव को शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक दृष्टि से दुखी न करना। शारीरिक अहिंसा किसी कारणवश जैसे स्वार्थवश, भूख व प्यार से प्राण निकल जाना हिंसा है। योग में अपने शरीर की क्षमता के बाहर जाकर बल का प्रयोग शरीर के साथ करना हिंसा में रखा गया है। जो आसन सहजता से करने पर अहिंसा में माना जाता है। मन, वचन, कर्म के आधार पर किसी प्राणी को परेशान न करना अहिंसा के रूप में माना जाता है। दूसरा है सत्य। मनुष्य को अपने जीवन में सत्यता को अपनाना जरूरी है। सत्यता अपने वास्तविक जीवन में घटित होनी चाहिए। मन, वचन, कर्म में एकरूपता लाना ही सत्यता का रूप है। अगर व्यक्ति सत्य से भटक जाता है तो मन व आत्मा निर्बल बन जाती है, बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। अतः किसी बात को बुद्धि के स्तर पर निश्चय करके फिर वाणी पर उतारें। जैसा प्रत्यक्ष रूप से देखा सुना, वैसा शुद्ध भाव से उसी अनुरूप कार्य सिद्ध हो, वह सत्य कहलाता है। तीसरा है अस्तेय। इसका अर्थ है चोरी न करना। कोई भी वस्तु बिना इजाजत उसे ग्रहण करना चोरी कहलाती है। उस वस्तु की लालसा करना चोरी है। जिस वस्तु पर हमारा अधिकार नहीं होता है उसे पाना चोरी है। दूसरों की वस्तु पर विचार करना, उसका मन में लालसा न रहना, जैसे अन्न, वस्त्र, भूमि, धन, विद्या आदि के प्रति भाव उत्पन्न न होना, वास्तव में अस्तेय है। मन में ऐसा विचार होना चाहिए जिसमें पवित्रता हो, किसी प्रकार का छल न हो, वह वास्तव में वाणी की पवित्रता अस्तेय है। बुद्धि वाणी के प्रकट होने पर शरीर से कोई लूटपाट न हो तो स्वयं द्वारा नहीं दूसरे द्वारा करवाना वास्तव में अस्तेय है। बुद्धि, वचन, कर्म से दूसरी वस्तु की इच्छा न रखना अस्तेय है। किसी भी परिस्थिति में मन, वचन, कर्म से किसी वस्तु को लेने का भाव नहीं उत्पन्न होना अस्तेय कहलाता है। चौथा है ब्रह्मचर्य। इसका अर्थ वास्तव में गुप्तेंद्रिय व मूत्रेंद्रिय का संयम में रहना ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य में ऐसा आचरण करना चाहिए जिसमें भगवान की निकटता अधिक से अधिक हो। गृहस्थाश्रम में ऐसा जीवन व्यतीत करना जिसमें स्त्री पुरुष में संयमित भोग करना। मनुष्य में आँख, नाक, कान, जीवा, त्वचा आदि का उपयोग संयमित होना चाहिए। मन में हमेशा संकल्प शक्ति शुद्ध व दृढ़ रहनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन मन, वचन, कर्म को आधार बनाकर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार का तनिक भी स्थान न होकर
एक पवित्र प्रेम उत्पन्न होकर सहानुभूति, करुणा, सेवा आदि से अपने जीवन को सफल बनाना ही वास्तविक जीवन है। गृहस्थी अपने संतानोत्पत्ति के लिए संभव करना वास्तव में ब्रह्मचर्य का खंडन नहीं माना गया है। ऐसा करना गृहस्थी के लिए जरूरी है। पांचवा, अपरिग्रह। इसमें मनुष्य अपने लिए आवश्यकता अनुसार धन, वस्त्र एवं रहने के लिए मकान, आवश्यक वस्तुओं का उपयोग करके अपने जीवन से संतुष्ट होकर ईश्वर आराधना में लग जाना अपरिग्रह है। योगी वास्तव में अपने विषयों के प्रति अनासक्त रहकर अपरिग्रह का पालन करता है। अपरिग्रह का तात्पर्य किसी वस्तु का संग्रह न करना है। जितनी उसकी आवश्यकता है उतना ही संग्रह करना, इससे ज्यादा नहीं। दूसरा है नियम। योग में दूसरा अंग नियम को माना गया है। नियम को 5 भागों में बांटा गया है: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्रणिधान। पहला है शौच। शुद्धि बाहरी एवं आंतरिक दृष्टि से होती है। जल से शरीर की सफाई की जाती है, जबकि मन में शुद्ध आचरण को अपनाकर बुद्धि को शुद्ध किया जाता है। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा का अभ्यास से चित्त शांत होने लगता है। मनुस्मृति के कथनानुसार जल से शरीर, सत्य से मन, विद्या व तप से जीवात्मा और ज्ञान से बुद्धि शुद्ध होती है। मनुष्य अपने अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार विकारों को दूर करके मन को शुद्धता प्रदान कर शांति का अनुभव कर सकता है। दूसरा है संतोष। संतोषी सदा सुखी रहता है। इसमें व्यक्ति को जो आसानी से मिलता है उसी में प्रसन्न रहकर संतोष कर लेता है। उससे अधिक प्राप्त करने की लालसा नहीं रहती है। जब मनुष्य में आशा बलवती होती है, उसके अनुसार काम नहीं हो पाता है, उस समय मन में दुख उत्पन्न हो जाता है। मनुष्य के मन में हिंसा, ईर्ष्या, द्वेष, चोरी के भाव उत्पन्न होने पर, मन में अशांति होने पर भी अपनी क्षमता न खोकर प्रत्येक अवस्था में संतोष बना रहता है। तीसरा है तप। तप का अर्थ सहनशीलता एवं कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करना होता है। अपने मन पर नियंत्रण रखकर भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी आदि परिस्थितियों पर सहनशील बने रहना तप है। बौद्धिक स्तर पर काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि को दूर रखकर मन में नियंत्रण पाना बौद्धिक तप है। स्वाध्याय। चौथा है स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ अध्ययन से है। अध्ययन से ज्ञान प्राप्ति होती है। ग्रंथों का अध्ययन करने से ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। वेद, उपनिषद, गीता व योग आदि शास्त्र का अध्ययन करना स्वाध्याय है। इसमें से संस्कारों में पवित्रता आती है। ज्ञानवर्धक बातें अपने अंदर चिंतन पैदा करती है। पांचवा है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान, इसका अर्थ ईश्वर को सब कुछ समर्पित करना है। भक्त ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करता है, जो मान, मर्यादा, पद, सत्ता, बुद्धि आदि सभी ईश्वर की कृपा से मिला है। सारी शक्तियों का उपयोग भगवान को प्रसन्न करने के लिए होता है। भक्त पर हमेशा ईश्वर की कृपा बनी रहती है। माता पिता, गुरु को ईश्वर का रूप माना है, जिनके प्रति अटूट श्रम, भक्ति भाव सदैव मन में रहता है। जिनकी पूजा ईश्वर की पूजा मानी जाती है। निर्धनों व दुखियों की सेवा करना सच्ची मानव सेवा है। मानव में भगवान का निवास रहता है। तीसरा है आसन। आसन आध्यात्मिक व मानसिक उन्नति के साथ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योगासन उपयोगी है। इसका लाभ स्त्री पुरुष उठाकर दीर्घायु बन सकते हैं। शौच से निवृत्त होकर सवेरे आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। इस आसन में स्थिरता एवं सुख मिलता है, उसे आसन कहते हैं। स्वास्थ्य के लिए योगासन बहुत जरूरी है। विभिन्न रोगों में विभिन्न आसन करने से स्वस्थ रह सकते हैं। चौथा है प्राणायाम। प्राणायाम 2 शब्दों में से मिलकर बना है, प्राण धन आयाम। प्राण धन आयाम अर्थात प्राण शक्ति को बढ़ाना। प्राणायाम का अभ्यास करने से मनुष्य में जीवनी शक्ति बढ़ती है। सामान्यतया श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण करके प्राणायाम से मनुष्य की उम्र बढ़ती है। प्राणायाम द्वारा शारीरिक एवं मानसिक व्याधियां दूर की जा सकती हैं
तथा मानसिक एकाग्रता बढ़ती है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगार्थी विच्छेद प्राणायाम, अर्थात आसन की स्थिरता होने पर श्वास प्रश्वास को गति का नियमन करना, रोक कर सम कर देना प्राणायाम है। पांचवा है प्रत्याहार। इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर अंतर्मुखी होने को प्रत्याहार कहते हैं। यह पांचवा अंग है। जब योगी के मन में वैराग्य के भाव प्रकट होते हैं, तब मन को नियंत्रित कर इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया जाता है, जिससे साधक भगवान के प्रति भाव प्रकट होने पर संसार रूपी सागर, दुख का सागर प्रतीत होने लगता है। छठा है धारणा। यह छठवां अंग है। मनुष्य अपने चित्त को स्थिर करके अपने में धारण करता है। इसमें इंद्रिय और मन की वृत्ति को स्थिर करके धारण किया जाता है। जो ही साधक को धारणा का अच्छा अभ्यास हो जाता है, उसका ध्यान आसानी से लगने लगता है। सातवां है ध्यान। यह सातवां अंग है। साधक को चित्त में एकाग्रता आने पर एक स्थिरता बनी रहती है। हम जो भी क्रियाकलाप करते हैं उसमें सजगता बनी रहती है। ध्यान मनुष्य से जुड़ा हुआ है। ध्यान का अभाव रहने पर मनुष्य का जीवन असफल बन जाता है। ध्यान से मन की मलिनता दूर होती है। आठवां है समाधि। आठवां समाधि। यह योग में अंतिम यात्रा है। समाधि में साधक के अंदर पूर्ण सजगता बनी रहती है। इससे साधक को ब्रह्म तत्व में लीन होकर आनंद और शांति की प्राप्ति होने लगती है और स्वरूप शून्य बन जाता है। समाधि में मनुष्य ईश्वर में लीन हो जाता है। आप सभी को जय भगवान।